हेलो फ्रेंड, मेरा डिफिकल्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपको हम बताएंगे जो नेक्स्ट जो पार्ट 2 आने वाला था बोले थे, तो वो है एपी का। तो 5.2 का जो आप क्वेश्चन है 6 से आप बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए 6 नंबर में क्या बता रहा है, ठीक ना। देखिए 6 नंबर में क्या है, क्या एपी 11,852 डॉट डॉट का एक माइनस 150 है, क्यों, ठीक ना। तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे क्यों है -150, तो ठीक है ना। हल सॉल्व करेंगे। हल देखिए क्या पहले दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है 11, और देखिए डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा -3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, माना एपी का nवां पद कितना है हम लोग का, -150 है ना, 50 यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए n इक्वल कितना है -150, ठीक ना। अब देखिए सॉल्व करते हो, देखिए क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 150। ये कितना हम लोग का 11 है, कर देते हैं, प्लस n कितना है -3 -1, सॉरी देखिए थोड़ा ये मिस्टेक हो गया तो इसको हटा देते हैं। यहाँ देखिए ये कितना है हम लोग का 11 है, तो ठीक ना 11 करते हैं, n नहीं दिया हुआ है, n ही निकालना है, ठीक ना। देखिए d दिया हुआ है -3 इक्वल टू -150। अब देखिए क्या है 11, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस -3n, ये गुना होगा इससे, ये प्लस हो जाएगा -3। अब देखिए 150 हो गया। अब 11, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3m प्लस 3 इक्वल टू 150। अब देखिए क्या होगा, 11×3 है ना 14 हो जाएगा। जब क्या करेंगे 3m उधर लेके 14 को उधर लेके चले जाएंगे, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 3n इक्वल टू, इसको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बस साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो प्लस करेंगे कितना होगा 164। अब देखिए n इक्वल टू -164, ये नीचे आ जाएगा, इनटू में डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म, ये तो कटेगा नहीं, ठीक ना। तो चलिए n निकल लिया, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, n हम लोग आ गया। ये क्या है, ये एक पूरक संख्या नहीं है मगर, ठीक ना। देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हिंदी में, यहाँ कॉमा n एक संख्या नहीं है, इसलिए अतः -150 एपी 11,852 डॉट डॉट का पद नहीं है, ठीक ना। क्या है -150, क्या है, ये एपी का पद नहीं है। चलिए बन गया। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, 7 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश, क्या बोल रहा है, ठीक ना। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक ना, जिसका 11वां पद दिया हुआ है, ठीक ना, 38 दिया है, और 16वां पद 73 दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब हम लोग निकालना क्या, 31वां पद निकालना है, क्या निकालना, 31वां पद। तो चलिए निकालते हैं हल। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहले लिखिए, दिया हुआ है कि पहले क्या दिया हुआ है मेरा, 11 दिया हुआ कितना
38 दिया हुआ है। और देखिए आपका कितना 16 दिया हुआ, कितना 73। निकालना क्या है, ये 31 निकालना है, ये निकालना है, ये ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए पहले आते हैं, पहले लेते ए 11 का लेते हैं, ए 11 का लेंगे का इक्वेशन बनेगा। देखिए 11 ए प्लस एन का जगह 11 लगते हैं कहीं, क्योंकि देखते हैं ना ये एन लिखा हुआ रहता है, तो क्या लिखेंगे एन का जगह क्या है 11 है, तो यहाँ 11 लिखेंगे। -1 इंटू डी इजगल टू कितना 38, ये हम लोग का दिया हुआ है देखिए, ठीक। इसीलिए मैं 38 होगा, 38 है ना। अब देखिए ए प्लस 11 से बन जाए तो 10d इजगल टू 38। ये निकाल लेते हैं यहाँ, ये निकालने के लिए क्या कि इधर इसको उधर लेके जाएंगे, क्या प्लस में उधर जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा 10d। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए अब इसको लाते हैं ए 16 का, ए 16 को लाते हैं, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इजगल टू 73। अब देखिए ए 16 से एक जाएगा तो 15 इंटू डी इजगल टू 73, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं इसको समीकरण, अब देखिए जो दो समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए साउंड बाहर से साउंड आ रहा था इसीलिए इसको काट दें, ठीक ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे समझ में नहीं आएगा तो लिख के समझाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, मतलब समीकरण 2 में कौन सा मान रखिएगा, ये वाला, इसको रखना है समीकरण 2 में, यहाँ इस जगह, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण 2 को एक बार। 73 ए का जगह रख दीजिए ये वाला मान, टेन डी। अब इसको फिर लिख लिया 15 डी इजकल टू 3। अब देखिए -10d और प्लस 15d को क्या करना है, माइनस प्लस प्लस होता है तो फिर क्या माइनस होगा, मगर साइन किसका बड़ा है 15d का, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा तो प्लस होगा 38 और प्लस 5d को क्या 3 5d इजकल टू 38 की उधर लेके जाएंगे कितना होगा, माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो d इजकल टू 35 5 7। अब देखिए क्या डी का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक। अब देखिए ये जो डी आया है इसको डी को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे, क्या है मेरा समीकरण 1 -10d, ठीक ना। 38 माइनस 10 डी क्या है मेरा 7 है, क्या है 38 माइनस 10 है, 7 को इंटू करेंगे कितना होगा 70 होगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 से 8 जाएगा तो 2 बचा 6 3 माइनस का साइन बड़ा तरफ इसीलिए माइनस हो जाएगा। तो ए मेरा कितना आ गया -32 आ गया। अब क्या बोला है 31वां पद ज्ञात करने वाला था ना, तो 31वां पद निकाल लेते हैं। देखिए क्या 31वां पद, यहाँ निकाल देते हैं 31वां पद, ले लेते हैं ए 31 इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस ही ना निकालने वाला है n-1 इंटू डी। अब क्या पुट कर दीजिए, ए कितना हम लोग का, ए कितना निकला, ये कितना माइनस निकला था ना, ये जो है -32 ए का मान -32 कर लेते हैं प्लस n-1, n कितना है 31 है, -1 इंटू डी कितना है मेरा 7। अब देखिए क्या 32 प्लस 31 से बन जाएगा 37। अब क्या है इसको लिख लेते हैं प्लस गुना कर देंगे
210 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, माइनस प्लस किया माइनस होगा, अब घटा देते इससे 8 हो जाएगा, कितना होगा 7 1 प्लस है तो इसीलिए कितना 178। तो अब क्या होगा, कितना है 31वां पद 178। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ लिखेंगे अतः 31वां पद, ही ना निकालने बोला था, यहाँ लिखेंगे 31वां पद 178 है। ठीक, बन गया ये भी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, एक एपी में 50 पद है, कितना पद है 50 पद है, जैसे 2 4 8 ऐसे रहता है ना, तो ऐसे अगर कितना पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, मतलब A3 कितना है 12, ठीक ना। और अंतिम पद मतलब अंतिम पद मतलब कितना होगा 50वां पद टर्म, ठीक ना, 50वां टर्म होगा कितना अंतिम पद 106 होगा, इसका 29वां पद ज्ञात करने पर, ठीक ना। तो देखिए इसको बनाते हैं, क्या है क्वेश्चन हल। देखिए फिर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि देखिए मेरा कितना है, पहले 50 पद है इसमें, जिसका तीसरा पद कितना है, आ रहा है। और देखिए अंतिम पद मतलब कितना 50 है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि इसमें 50 पद है, तो इसका अंतिम पद 50 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A15 इक्वल टू 106, ठीक। अब देखिए 29वां पद ज्ञात करने वाला है, इसका कितना 29वां पद, इसको भी वैसे ही बनाना है, 7 ही जैसे बनाना है। अब देखिए वैसे ही रूल में बनेगा, A3 पहले करते हैं, A + 1, ठीक ना, या D इक्वल टू 12, ये हो गया यहाँ 2D यहाँ 12, ठीक। अब देखिए यहाँ एक भी निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं 12 प्लस में उधर जाएगा तो ये जाएगा, तो ये निकले, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब है ये 15 है, इसको भी ले लेते हैं 1 × D इक्वल कितना 106 है। आप देखिए इसको क्या करते हैं, प्लस 49D हो जाएगा, 1 घट जाएगा डायरेक्ट। अब इसको क्या करते हैं समीकरण 2, आप लिख देते हैं समीकरण 2 में, A का मान रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे, इसमें A प्लस, ठीक ना, A में रख देंगे, ये मान रख देते हैं 12D और 49D। आप देखिए 2D अब 49D, इसको क्या करेंगे पहले माइनस प्लस, क्या होता है माइनस, ठीक ना, इसको घटा लेते हैं, मगर साइन किसका रहेगा प्लस का रहेगा, ठीक ना। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है 47D, और इसको उधर लेके चले जाए तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा 16, 47D 4 10 से 1 जाएगा तो 9। अब देखिए इसको 4 गुना में डिवाइड में कर तो नीचे आ जाएगा, ये देखिए कितना 2 बार में कट जाएगा, तो D मेरा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक ना। अब देखिए D आ गया, अब क्या करेंगे D को किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक ना, समीकरण 1 में D का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 है क्या हम लोग का क्या है, समीकरण 1 है इक्वल टू 2D, ठीक। तो A का जगह क्या रखेंगे, सॉरी D का जगह 2 रख देंगे, जाएगा 2 × 2 12 4, A कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या है कहाँ निकालना है 29, कहाँ निकालना हम लोग का 29 निकालना है,
29 निकालना है, इसको यहीं बना देते साइड में। देखिए 29, इसको यहीं बना लेते हैं। ये 29 हम लोग को निकालना है। 29 निकालने के लिए ए प्लस 1 20, ये कितना है 6 है, प्लस एन हम लोग कितना है 29 इंटू डी कितना है 2 6 28 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। तो आते हैं 5 6, ये कितना आ गया 29वां पद क्या हो गया 62 आ गया, ठीक ना। तो क्या बोला था हम लोग को 29वां पद निकालने बोला था, ठीक ना। तब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः 29वां पद 62 है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए यदि कोई एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक ना। इसमें क्या बोल रहा है, इस एपी में जो तीसरा और 9वें पद दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक ना, यही बोल रहा है निकालने। चलिए हल निकाल लेते हैं इसका। पहले दिया हुआ क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि क्या है, दिया हुआ तीसरा पद कितना है, मैंने A3 कितना है 4 है, और 9वें पद मतलब A9 कितना है -8 है। क्या निकालना है, और AN कितना है 0 है, ठीक। अब देखिए बोला कौन सा पद शून्य होगा, तो पहले चलिए फिर इसको निकालते हैं। पहले A3 करते हैं, A3 A प्लस 3 - 1 इंटू D = 4, ठीक। अब देखिए ए का है A1 2D हो जाएगा, 4 लिख लेते हैं। यहाँ पर ए का मान निकाल लेते हैं। ए निकालेंगे 2D उधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ये क्या होगा समीकरण 1। सारा में तो ऐसे ही खाली जो है पहले क्वेश्चन को समझना है, उसका जो स्टेटमेंट है थोड़ा जो ये सब है इसको लिख लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना, ज़्यादा हड़बड़ाना है नहीं, ठीक ना। समीकरण आप देखिए A9 को लेते हैं, A9 में क्या है कि A प्लस क्या है 9 है ना, तो 9 लिखेंगे 1 इंटू D = कितना है -8 है, ठीक ना। आप देखिए A प्लस इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो 8D = -8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में A का मान रखने पर समीकरण 2 में A का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या रखेंगे A का मान रख देंगे इस जगह। पहले लिख लेते हैं समीकरण 2 को, क्या 8D = -8। ए है ना, ए क्या है मेरा 4 - 2D, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 - 2D प्लस 8D = -8। क्या है -2D प्लस 8D को क्या माइनस प्लस क्या माइनस होगा, तो 8 से 2 जाएगा तो 6D प्लस होगा, प्लस 6 होगा, ठीक ना, क्योंकि बड़ा इधर है, बड़ा संख्या इधर है, इसीलिए ये प्लस होगा। 6D = 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -8 है और -4, तो क्या होगा 6D = -12, D = -12/6। काट देंगे तो कितना होगा, 2 बार में कट जाएगा तो क्या होगा D = -2, ठीक। अब देखिए 2 आ गया, अब क्या करेंगे, अब D को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे अब D का मान इस जगह, इसको लिख लेते हैं -2D 4 माइनस D कितना है 22 - 2 है ना, क्या करेंगे और 2 जा 4 हो जाए तो -4 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 कर दे डायरेक्ट, कितना हो गया A मेरा 8 आ गया। आप निकालना कितना है AN 0 है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कौन सा पद शून्य आता है, ठीक, यहाँ निकाल लेते हैं AN।
तो एन क्या होता है हम लोग का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू क्या है 0। यहाँ क्या लिख लेंगे एन हम लोग का 0 था इसलिए 0 लिख दे। ए कितना है हम लोग का 8 है प्लस एन दिया हुआ नहीं है, डी दिया हुआ है डी माइनस 2 है इजकल टू 0। अब देखिए 8 हो गया -2 को गुना करेंगे तो कितना होगा -2n, ये +2 हो जाएगा, ठीक +2 हो जाएगा 0। क्या करते हैं 8 माइनस प्लस -2n + 2। अब देखिए 8 और 2 को 8 और 2 कितना 10 होगा तो -2n को लिख लेते हैं, -2n को 10 को उधर लेके चलते तो प्लस होगा तो उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा तो -10। तो n इजकल टू क्या होगा -10 और -2 माइनस खत्म 2 5 जा 10। n में कितना है n मेरा 5, यहाँ पर क्या है कौन सा पद शून्य है पांचवा पद शून्य। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर अतः पांचवा पद शून्य, ठीक। चलिए ये भी बन गया। तो चलिए वीडियो आपको जो समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर करते रहिए। और वीडियो कुछ प्रॉब्लम यदि हो रहा है और क्वेश्चन का भी जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही।